अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अमना आवाज। खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने जनाह पाक की बेहतरी और बहाली के लिए जारी काम के मौका पर मुआयना किया। उन्होंने वॉकिंग ट्रैक की जल्द अज जल्द बहाली की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरियों को सस्ती और मुफ्त तफरीह के मौके फराहम करना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस मौका पर एडीसी रेवेन्यू जफर हसन नकवी, मलिक महबूब अवान और दीगर मुतलका पुलिस ऑफिसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिटी ब्यूटिफिकेशन प्लान पर तरजीही बुनियादों पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं और मुखय्यर हजरात के ताउन से भरपूर इस्तेफादा किया जा रहा है। इंशाअल्लाह जल्द भक्कर के शहरियों को साफ सुथरे माहौल में दस्तयाबी और तफरीह के उम्दा मौकों की फराहमी यकीनी बनाएंगे लाए जा रहे हैं और मुखय्यर हजरात के ताउन से भरपूर इस्तेफादा किया जा रहा है। इंशाअल्लाह जल्द भक्कर के शहरियों को साफ सुथरे माहौल में दस्तयाबी और तफरीह के उम्दा मौकों की फराहमी यकीनी बनाएंगे। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक राजपूत बरादरी की मुलग्गिर तंजीम राजपूत खिदमत ग्रुप पाकिस्तान के बखर से अहदेदारान की जानिब से गुज़िश्ता 3 माह कबल कत्ल होने वाले ताजर राना इरफान के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ चुंगी नंबर 8 बखर मकतूल की दुकान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजपूत खिदमत ग्रुप बखर के जिले सदर राव कदीरुर रहमान, सिटी सदर राव गुल खान, सीनियर नायब सदर राना खालिद पीरजादा, मरकजी राब्ता सेक्रेटरी राना बाबर ठाकुर, सीनियर सदर राना रियासत अली, नायब सदर राना यूनस, नॉन सेक्रेटरी राना वक्कार अशरफ, सीनियर नायब सदर एंड मीडिया एडवाइजर राना मोहम्मद इस्माइल और अंजुमन ताजरान की जानिब से मोइन गुज्जर से जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से मौलाना अब्दुल कादिर ने शिरकत की। मकतूल के वारसान की जानिब से उनके भाई राना इमरान समेत राना आमिर, राना अब्दुल जब्बार और खार डीलर राना महबूब इलाही, राना अब्दुल जब्बार वगैरह शामिल थे। राजपूत खिदमत ग्रुप बखर के जिले सदर राव तनवीरुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बखर पुलिस की सस्ती और नाअहल की यह हालत है कि हमारे ताजर भाई राना इरफान को कत्ल किए 3 माह से अरसा का गुजर चुका मगर अभी तक कातिल गिरफ्तार न हो सके। मकतूल के कातिल दनाते हुए फिर रहे हैं। मकतूल का बेटा भी स्कूल जाते हुए डरता है कि कहीं मेरे वालिद की हमारे ताजर भाई राना इरफान को कत्ल हुए 3 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है मगर अभी तक कातिल गिरफ्तार ना हो सके। मकतूल के कातिल दनाते फिर रहे हैं। मकतूल का बेटा भी स्कूल जाते हुए डर रहा है कि कहीं मेरे वालिद के कातिल मुझे भी कत्ल न कर दें। हमारी पुलिस इंतजामिया डीपीओ बखर अब्दुल्ला लख से गुजारिश है कि मकतूल के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करें वरना हम मजीद एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। अंजुमन ताजरान की जानिब से मोइन गुज्जर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अरसा दराज गुजरने के बावजूद मकतूल राना इरफान के कातिल गिरफ्तार ना हो सके। ये बखर पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इस वक्त बखर शहर में आम शहरी का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा। बखर पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अगर बखर पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती तो हम अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। हमारी न्यू डीपीओ बखर अब्दुल्ला लख से अपील है कि हमारे भाई के कातिलों को गिरफ्तार करें। मकतूल के भाई राना इमरान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस इंतजामिया हमारे साथ राब्ते में है मगर अभी तक कातिल गिरफ्तार ना हो सके। हम कारोबार करते हुए खौफजदा हैं कि कहीं कोई कल को हमें ना मार जाए। हमारी इंतजामिया से गुजारिश है कि मेरे भाई के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम फे के मौलाना अब्दुल कादिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर के इतने मसरूफ शौक पर 3 माह कबल हमारे ताजर भाई राना इरफान को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया मगर अफसोस हमारी इंतजामिया अभी तक हमें इस हवाले से मुतमईन ना कर सकी। अब तो तसलसल से बखर शहर में चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं। इंतजामिया के नाअहली और नाकामी के ऐसे वाक़यात को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। अब शहर के हालात ऐसे हैं कि हम लोग मगरिब के बाद घर से नहीं निकल सकते। हमारी इंतजामिया से अपील है कि ऐसे वाक़यात पर फौरी नोटिस लें वरना हम वसी एहतजाज करेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।